यमी टेस्ट। कमी सिर्फ इस चीज़ की है। सर आपका क्या नाम है? फुरकान खान। इधर बैठा होता है एक बंसी लाल, साथ मेरे बैठे होते डॉक्टर भड़ोचा, एक पारसी यहाँ बैठा होता, एक हिंदू भाई बैठा होता, एक जैन वहाँ से आ जाता और सरदार भाई आ जाते। लाहौर शहर का में आप रहते हों और वहाँ का रवायती नाश्ता ना करें तो ये मुमकिन नहीं। बहुत ही अरसे से मैं ये ट्राई कर रहा था दास कुलचा। ये आप देख सकते हैं, ये दास कुलचा ये मैंने लगवाया। लेकिन इंसान दुनिया में अकेला आया है, उसने अकेले ही जाना है और उस सारे काम खुद ही करने हैं अकेले। मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो मैंने खुद ही करना है। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं जी, दास कुलचे को जी, दास को ट्राई करते हैं। असल में इसकी जो है ना, चनों को रात को भिगो दिया जाता है और 24 घंटे के बाद जो चने का पानी जो छोड़ता है ना, उसके अंदर एक कुदरती तौर पर एक बैक्टीरिया पैदा होता है जिसको फर्मेंटेशन खमीर भी कहा जाता है। तो ये उस खमीर का वो जो पानी है ना, वो इसकी डो में भी मिलाया जाता है। ये बिस्मिल्लाह करते हैं। ये लोंचड़े हैं जी। कमी सिर्फ इस चीज़ की है कि सर आपका क्या नाम है? फुरकान खान। फुरकान साहब आप इधर से तल्लक है? तल्लक है आपका? 1927 का घर हमारे। अच्छा, यहीं से। अब सिर्फ कमी एक चीज़ की है, फुरकान साहब मेरे पास बैठे हैं। इधर एक सीट होती, इधर एक सीट होती, इधर बैठा होता एक बंसी लाल, साथ मेरे बैठे होते डॉक्टर भड़ोचा। डॉक्टर भड़ोचा एक ज़माने में बच्चों के डॉक्टर थे, पारसी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है और वो बच्चों का फ्री इलाज करते थे। मौजूदा दौर में जो ज़िम्मेदार होटल है जो मैकलोड रोड पर है, उसके सामने उनकी क्लिनिक होती थी। तो डॉक्टर भड़ोचा का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि वो पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक था। एक पारसी यहाँ बैठा होता, एक हिंदू भाई बैठा होता, एक जैन वहाँ से आ जाता और सरदार भाई आ जाते। तो इस दास कुलचे को खाने का जो मज़ा है ना, वो दुबाला हो जाता, क्योंकि ये पुराना लाहौर है, उसकी वाइब आपको नज़र आ रही है। बात करने का मकसद ये है कि बेशक पार्टीशन हो चुकी। क्यों जी फुरकान साहब? बेशक पार्टीशन हो चुकी। पार्टीशन लगाने वाले हैं इसके फादर, बिफोर पार्टीशन। हाँ जी, लेकिन 60 साल का तो मैं क्लाइंट हूँ। लेकिन आप समझते हैं ना कि पार्टीशन शायद दिल से नहीं हुई। लगता है कि वी आर लिविंग इन अ यूनाइटेड इंडिया। वैसे ऐसे ही है ना? ऐसी मोहब्बत मिलेगी ऐसे ही है। और पता कि ये पुराना इलाका है, आपको पुराने लाहौर की वाइब आ रही होगी। तो तकसीम तो हो गई, लेकिन शायद दिल से नहीं हुई। वो भी यूनाइटेड इंडिया की वाइब आ रही है। लेकिन अब जो हम हैं वो है। अब जो है वो है, एंड वी आर एक्सेप्टेड विद गुड। लेकिन एक पुराना एक दास कुलचा खा कर ना, आज एक पुरानी पार्टीशन याद आ गई। चले जी, अब इसको ना दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, इसके साथ अचार भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अचार है, ये भाजी है और साथ चने हैं और लौंचड़े तो होते ही हैं। ये दास कुलचा है मेरे सामने।
ये मैं अपनी तरफ से एक बाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने इसको अचार को भी ले लिया, एक लौंचड़ा भी लेते हैं जी, एक सलाद के साथ। ये देखें जी, ये एक फुल बाइट बन गया जी। इसकी मैं दाल कुलचा की आपको थोड़ी सी तारीफ बता दूँ। बेटा पानी देना। पुराने ज़माने में प्री पार्टीशन के दौर में महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ग्लास भी ले आना। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में एक शेफ़ था, उसका नाम था रामदास। उन्होंने ये कुलचा मुतारफ़ करवाया था। और जो इसकी जो रेसिपी है वो ये है कि चनों को रात को भिगोया जाता है, उसका पानी और सौंफ का पानी, सौंफ को भी भिगोया जाता है, उसका पानी इसके आटे की यानी कि मैदे का जो आटा होता है इसकी डो में गूंदा जाता है और फिर इसको जो भी इनका ओवन होता है, जो पुराना बनाने का तरीका होता है, उसमें बनाया जाता है। और ये लौंचड़े हैं जी, ये आप देख सकते हैं, ये लौंचड़ा है। ये बेसिकली इसका नाम लौंचड़ा मुझे नहीं पता क्यों है। बेसन का बना हुआ है। बेसन का बना होता है, जिस तरह वो बेसन के पकौड़े होते हैं। हाँ। तो ये अच्छा लौंचड़ा जो है ना, ये बिल्कुल मतलब स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल ये गले को नहीं लग रहा। ये देखें जी, ये मैं लौंचड़े का ऑप्टिमम बाइट बना रहा हूँ। ये प्लेटर, एक दास कुलचा, 4-5 लौंचड़े, सलाद, अचार, भाजी और चने। ये आपको 150 रुपये में मिलेगा। इसकी लोकेशन है जी जूना मंडी के अंदर। लोकेशन लगा लेंगे, मस्ती गेट के अंदर आएंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे तो राइट साइड पर जी जाहिद भट्ट साहब जो है जी बात करेंगे। जाहिद भट्ट साहब किसी तारीफ के मुताज नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इनको कवर किया है। मौका मिला तो उनसे बात करेंगे। बहुत पॉपुलर हैं। बट साहब, हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि आपकी दुकान कितनी पुरानी है, वो हमें पता है। और ये है कि जी वो पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं कि शौक़ का कोई मुल नहीं, तो आपने इसको शौक़ की हद तक ही अभी तक कंटिन्यू रखा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, शौक़ तो नहीं है। असल बस बात ये है कि ये मेरे दादा के मामू का ये सारा सेटअप लगा हुआ है। पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। ऐसा ही है। तो माशाल्लाह मेरा तो कपड़े का काम है। ऐसे तो हाँ जी। एक दिन सिर्फ इसलिए करता हूँ कि लोगों को ये टेस्ट डेवलप हो के लिए। जी जी, इसका 10 बजे का टेस्ट ये होता है। हाँ। और आप सिर्फ संडे के दिन ही करते हैं ना? पहले तो आप रेगुलर करते थे। पहले रेगुलर करते थे। तो आप कब, कितने अरसे से अब आप ये एक ही दिन ही कर रहे हैं? ये मैंने 10 साल हो चुके हैं। 10 साल हो चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह लोग अभी भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं। ये लोगों का मोहब्बत की वजह से बैठे हुए हैं, वरना तो ऐसे ही है, सोचते नहीं है। ऐसे ही। मार्केट बंद है, बिल्कुल, इधर तो नहीं, लेकिन ये लोग बाहर से ही आते हैं। बहुत शुक्रिया बस।